इस बार का चुनाव विगत 26 वर्षों से बहुत हट करके रहेगा। जबरदस्त विरोध राजा का है। राजा ने यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं किया है, केवल लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। हर बूथों पे खड़े होकर के तुम्हारा वोट पड़ गया चले जाओ, यही काम किया करते थे। इससे जनता जागरूक हुई है, समाज में पढ़े लिखे लोगों का बोलबाला हुआ है, तो सब लोग जान गए कि मेरा अधिकार क्या है। अपने अधिकारों का सारे लोग उपयोग करते हुए रघुराज प्रताप सिंह को हराने का पूरी तरह से मन बना दिया। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए समाजवादी पार्टी खासा चुनौती बनी हुई है। समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भाजपा की नीतियों का खुला विरोध कर रही है। हम हैं प्रतापगढ़ जिले के बाबागंज विधानसभा क्षेत्र पे। यहाँ पर लगातार विनोद सरोज विधायक होते चले आ रहे हैं। उसके पहले उनके पिता विधायक रहते थे। अभी तक यहाँ पर राजा भैया का दबदबा कायम था। लोग बताते हैं कारण ये है कि समाजवादी पार्टी उनका पूरा सपोर्ट करती थी। इस बार तस्वीर कुछ उलट है। समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी से अपने प्रत्याशी को यहाँ लड़ाएगी। और बाबागंज विधानसभा की बात की जाए तो ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। अब यहाँ पर समाजवादी लोगों के बीच में हम हैं, सपा के लोगों के बीच में हैं। तो आइए जानते हैं कि राजा का साथ इस बार इनका छूटा है और राजा के खिलाफ खुलकर दावेदारी ठोकी जा रही है। तो क्या रणनीति के साथ ये लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे? सपा कार्यकर्ता हैं, सपा के नेता भी हैं, सपा पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। जब बात होती है राजनीति की तो राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता पक्ष हमेशा जो है बैक फुट पर रहता है चुनाव के समय। तो आप लोग जो सत्ता पक्ष पर हावी हो रहे हैं अपने बयानों से, अखिलेश जी लगातार हमलावर रहते हैं भाजपा पर, तो किसको विरोध में आप देख रहे हैं? खास करके बाबागंज विधानसभा में क्या यहाँ भाजपा के लिए चुनौती नहीं है? बाबागंज विधानसभा या कुंडा विधानसभा, अगर हम दोनों की संयुक्त बात करते हैं तो बाबागंज विधानसभा और कुंडा विधानसभा में एक छत्र राज हुआ करता था रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह का। और ये राज जो उनका 30 सालों का जो वर्चस्व रहा है, वो वर्चस्व उनके व्यक्तिगत बिहेव पे नहीं रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन थी। जब भी इन्होंने चुनाव लड़ा है, गठबंधन से चुनाव लड़ा है। शुरुआती चुनाव भी गठबंधन से हुए हैं और आज तक जितने भी चुनाव हैं वो किसी न किसी पार्टी के सहयोग से। 2002 में भी तो सपा ने अपना प्रत्याशी लाया था। वो लाया था, अलग मैटर हो गया। 6000 वोट पाए थे मोहम्मद समी। एक आध मैटर अलग हो गया, एक आध बार की बात कर रहे हैं। बाकी अगर राजनीतिक वर्चस्व की बात है या राजनीतिक चरम सीमा पर पहुंचने की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के देन है। रहा सवाल सपाइयों का, तो सपाई कल भी सपाई था और आज भी सपाई है। जो व्यक्ति हमारे साथ में था उस समय हम उसके साथ में थे, वो हमारा दल छोड़ा, हम लोगों ने दल नहीं छोड़ा। वो हमारे दल में आए थे, ना कि हम उनके दल में गए थे। और इस बार का जो रिजल्ट आएगा वो 80 और 20% का आएगा। 80% वोट लेकर के समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कुंडा और बाबागंज जीत रहा है। और इसमें किसी एक जाति का मतलब नहीं है, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, और ये एक कदम आगे बढ़ के कहें तो सभी दल के लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। उसका मकसद ये एक है कि यहाँ की तिलिस्म को खत्म करना है, इनको खत्म करना है। उसके लिए जाति, धर्म, मजहब, दल कोई मायने नहीं रख रहा है। समाजवादी पार्टी में ज्यादातर यादव और मुस्लिम के लिए जानी जाती है कि यहाँ पर यादव और मुस्लिमों का ज्यादा वर्चस्व रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव को लेकर चलती है, सभी जातियों को साथ में लेकर के चलती है। हमारी पार्टी में पदाधिकारी से लेकर के विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक के देख लीजिए तो सभी जातियों का समावेश है। वो एक अलग मैटर हो गया कि भाजपा का या अन्य दलों का एक रूमर होता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है तो सिर्फ यादवों की पार्टी है। लेकिन इसके पहले 12 से 17 के बीच के जो कार्य हमारे हुए हैं, एक नहीं हजारों कार्य हुए हैं। उन कार्यों का जो लाभ हुआ है किसी विशेष जाति का नहीं हुआ है। और कोई अगर, जैसे मैं यादव हूं, अगर कोई मीडिया वाला या अन्य यादव के बारे में पूछता है तो इसका मतलब यह है कि वो यादवों को अन्य लोगों से अलग करने के लिए होता है। रहा सवाल मुस्लिम और यादव का, तो पार्टी मुस्लिम यादव के लिए की नहीं है, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की पार्टी है। और हम लोग सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। और यकीन मानिए इसी एक रास्ते पर चल करके आने वाले इस चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार 350 प्लस जा रहे हैं हम लोग और सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। बाबागंज से संभावित प्रत्याशी आप हैं सपा से, और आपसे ये सवाल जरूरी हो जाता है कि अगर अखिलेश जी से राजा भैया के संबंध अच्छे होते तो क्या तब भी या यहाँ के सपाई राजा के साथ होते, या अखिलेश जी से संबंध बने होते तब भी आप लोग जिस प्रकार आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं करते? सच को आप लोग जानते हैं। नहीं, हम क्या जानते हैं ये नहीं, लेकिन जनता को बताइए। सच को, जो सच है उसको हम इंसान जानते हैं। एक तरफ सामंतवाद है और दूसरी तरफ समाजवाद है।
सामंतवाद आम इंसान की बात करता है, हर जात धर्म की बात करता है। और सामंतवादी जो सोच है, कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ही काम करते हैं, इसलिए यहाँ समाज का विरोध है। नहीं तो सामंतवाद तो 2007 से 12 तक भी रहना चाहिए था, उस समय भी तो सामंतवाद था, तो उस समय क्यों नहीं विरोध हुआ? अगर सामंतवाद की ही इतनी बात की जा रही है तो उस समय क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल हुआ था। यहाँ से लेके लखनऊ तक हुआ था। यहाँ पर लगातार सपा सरकार में ये कैबिनेट मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद अगर यहाँ के लोगों को मिला है तो सिर्फ 22 इनकाउंटर हुए हैं, तो गोली के सिवा कुछ नहीं मिला। अब इससे बड़ी गोली तो दे नहीं सकते। अब जनता इनको गोली देने जा रही है 22 में और पूरी तरह जनता जो है जवाब देगी, ऐसा जो है समाजवादी लोगों का कहना है। अभी और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा ये है कि अभी तक तो साथ थे, आज रास्ते अलग हो चुके हैं, तो पब्लिक अपने आप को इसमें कहां पर देखे? आज आप जो है अलग हो गए हैं, पार्टी बना लिए, ठीक है पार्टी बना ली, पार्टी इन्होंने बना लिया, ठीक है पार्टी बना लिया, पार्टी ना बनाए होते तो क्या आप इनके साथ रहते? देखिए, ये बाबागंज और कुंडा की तरफ है। यहाँ पर जो है सामंत शाही आज बहुत दिनों से 30 साल से है जी। हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, ये हमारी पार्टी से जब इन्होंने अलग पार्टी बना ली, इनका रास्ता अलग हो गया, हमारा रास्ता अलग हो गया। और यहाँ का मुख्य जो उद्देश्य है इनका जो कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ लूट घसोट का, कोई जनता कोई फायदा नहीं है। अगर सड़कें बनती है एक तरफ तो दूसरी तरफ उखड़ना चालू हो जाती है, ये इनकी देन है। आज ब्लॉक लूट लिए जाते हैं, जिला पंचायत लूटी जा रही, जनता कोई फायदा होने वाले। ये रात को उद्घाटन कर रहे हैं, खड़ंजा लगाते हैं, रात को कर रहे हैं, देख लीजिए गली गली गांव में रात इनका कुछ है। ये सिर्फ जब चुनाव आता तो विकास बताते हैं लोगों को। उसके बाद अगर यहाँ पे अखिलेश यादव और माननीय गुलशन यादव, छबनाथ यादव टेलर न होता तो आज बाबागंज में जो पैसा खर्चा हुआ था ब्लॉक प्रमुखी में, 1 पैसे नहीं 5 रुपए में चुनाव जीत जाते थे। आज गुलशन यादव, छबनाथ यादव देन है जो आज लोगों को पूछा जा रहा है। आज छोटे छोटे लोगों को बेटी कोठी में ले जा रहा है, महल दिखाया जा रहा है, कोई नहीं जाता था। चाचा आपने गुलशन यादव छबनाथ यादव की बात करी, तो गुलशन यादव छबनाथ यादव 2 साल हुआ उनका साथ छोड़े और उसके पहले राजनीतिक करियर की शुरुआत इन्होंने वहीं से करी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? जब सम्मान नहीं मिला, नीतियां इनको पसंद नहीं आई तो अपना रास्ता अलग चुनिए। उनका रास्ता अलग हो गया, पार्टी से अलग हो गया, तो गुलशन यादव अलग चुन लिए, छबनाथ यादव। या फिर ये कह लिया जाए कि जब अपना एक प्लेटफॉर्म बन गया तो अपने मन के हो गए। पार्टी हमारी पार्टी में थे, छबनाथ यादव उपाध्यक्ष थे, तो जो पार्टी बन गई तो छबनाथ यादव अपनी पार्टी में चले आए। इसमें कोई दोहरा नहीं, उन्होंने अपना बना लिया, अलग पार्टी बना लिया। अभी चाचा ने जिला पंचायत चुनाव की बात करा, तो जिला पंचायत चुनाव इस बार का ये तो सत्य है कि इस बार की तरह जिला पंचायत चुनाव शायद कभी हुआ हो, मैंने भी नहीं देखा। 10-10 दिन तक काउंटिंग चल रही है। हमारे साथ है अमित उपाध्याय जी, ये दमदारी से लड़े थे बाबागंज से, और इनके साथ घटना भी हुई थी जिसे सबने देखा था। तो अमित जी से जानना चाहेंगे, लोग तो अच्छा अमित जी का भी यही कहना, लोगों का भी यही कहना था कि जीते हुए कैंडिडेट थे, इनको हराया गया। कैसा था उस समय माहौल और कैसा था जिला पंचायत चुनाव का आपका अनुभव? जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने हमारी आवाज़ जो है समाज में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिला पंचायत प्रथम से, बाबागंज प्रथम से जो है चुनाव लड़ा था और मैं विजयी प्रत्याशी था, यहाँ से विजयी था जिला पंचायत। लेकिन ये लोग जो है रात को सर्टिफिकेट चुराने का कार्य किए हैं हमारा। जबरदस्ती जो है यहाँ पे मौजूद सत्ता और राजा रघुराज प्रताप सिंह दोनों लोग मिलकर सांठ-गांठ करके कुंडा प्रथम से जो है हमारे एक भाई तनवीर मिल्की जी कुंडा प्रथम से चुनाव जीते थे, उनके सीट पर और हमारे सीट पर समझौता करके एक सीट जो है भाजपा ले लेती है और एक सीट जनसत्ता ले लेती है। नहीं, जब आपके साथ घटना हुई थी तो जनसत्ता दल के नेता और एमएलसी प्रतापगढ़ अच्छे प्रताप सिंह आपसे मिलने गए थे, आपको देखने गए थे, तो क्या एक महज चुनावी स्टंट था? बिल्कुल, ये सिर्फ चुनावी हमको जो है पूरी तरीके से ये फेल करने के चक्कर में पड़े थे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं न कहीं से जो है इनसे मुलाकात करें तो लोग गुमराह हों कि ये इनके साथ में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है आए हुए थे, केवल हमें जो है पूरी तरीके से जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लोगों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और रही बात सत्ता की, तो सत्ता में जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है हम लोग विवाद भी जो है यहाँ पे हुआ। यहाँ के जो हमारे विरोध में थे, भाजपा के जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे थे अभय प्रताप सिंह पप्पन, उन्होंने यहाँ पे मारपीट भी की। यहाँ पे इस कदर जो है भ्रष्टाचार और कानून को अपने हाथों हाथ ले लिया गया था कि हम लोग मुकदमा लिखवाने का प्रयास कर रहे थे, मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा था। बराबर कप्तान से, डीएम से, जिलाधिकारी सबसे बातचीत हो रही थी हमारी, और उन्होंने जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है केवल इस बात के लिए हम लोग को इग्नोर किया गया कि मैं समाजवादी पार्टी से था और एक ब्राह्मण समाज से था, जो सबसे अहम बात थी। जी, तो इस बार का चुनाव वाकई दिलचस्प है। कुंडा और बाबागंज के लिए एक नजीर पेश होगी। यहाँ की जनता कहती है, यहाँ के जो राजनीतिक गलियारों में लोग एक्टिव हैं
जो अपनी राय रखते हैं। चाय पान की दुकानों पर भी तमाम तरह की चर्चाएं होती है। बस एक आखिरी इन लोगों की ओपिनियन लेंगे कि विधानसभा में कुंडा बाबागंज में आपकी लड़ाई किससे है, भाजपा से है या जनसत्ता से? हमारी लड़ाई विधानसभा बाबागंज और कुंडा में दोनों जनसत्ता से जी। इसका मतलब भाजपा को आप कहीं काउंटिंग में नहीं ले रहे? इसलिए नहीं करते हैं कि आज भी सिटिंग एमएलए उनके उधर से कुंडा से राजा रघुराज प्रताप हैं और यहाँ से विनोद सरोज हैं। दोनों ही जनसत्ता के हैं। लड़ाई तो सत्ता से होती है। हाँ, यहाँ सत्ता में जनसत्ता है। तो क्या भाजपा यहाँ मेहनत नहीं कर रही? नहीं, मेहनत करती है, बसपा भी मेहनत करती है, लेकिन लड़ाई वही जीतते हैं। तो लड़ाई तो उन्हीं से होनी है हमारी। हाँ, मुख्य लड़ाई उन्हीं से होनी है। कोई सत्ता कोई पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाजवाद है। समाजवाद ठीक है कि नहीं? और हमारी किसी सत्ता से लड़ाई नहीं है, सिर्फ समाजवाद। और समाजवाद का व्याख्यान आप जानते हैं कि समाज क्या है। अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है माननीय अखिलेश जी, तो उस पर सिर्फ अहिर और मोहम्मदन ही नहीं चलते हैं, उस पर ठाकुर भी चल रहे हैं, ब्राह्मण, सभी को उसका फायदा ले रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ये तो ठीक है, सामंतवाद किसी का भी नाम लेकर किसी एक को उछाल दे, ये इस तरह से पार्टी है, उस तरह से है। ठीक है कि नहीं? तो इस बार हम देख रहे हैं कि समाज एक तरफ है, सामंतवाद एक तरफ है। सामंतवाद अपनी ताकत देख ले और समाजवाद अपनी ताकत देख ले। सामंतवाद क्या कहते हैं? ये समाजवादियों की हुंकार है। निश्चित इस बार राह आसान नहीं है कुंडा बाबागंज में किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि समाजवादियों ने कमर कस ली है। सारे कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं और पूरे तर्कों के साथ ही अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना है कि 10 मार्च के बाद नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपनी सीट निकलने का दावा कर रही है। फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की किसी और विधानसभा में, तब तक के लिए जय हिंद।